guys, Aniket this side and welcome back to my channel. So in this video मैं आप लोगों को अपना रीजनिंग का सेक्शनल मॉक टेस्ट का जो स्कोर है मैं वो शेयर करने वाला हूँ IBPS क्लर्क का मेंस के लिए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. सो देखो, मैंने मॉक नंबर 1 दिया था. ये यहाँ पे देख लो, मैं अभी आपका अपना स्कोर दिखा देता हूँ. like I scored like only 14.5. okay, and 51.1 percentiling acid. तो इन ये मॉक में हुआ गया था कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 11 करेक्ट है, 4 रॉन्ग है. ठीक है, 10 मार्क्स आई गोट एंड गोट ओनली 43%. ये 1 मार्क्स का सेक्शन है. तो मेरा इसमें क्या था ना कि ये जो 1 मार्क के क्वेश्चंस को मैंने मतलब लाइक मॉक ओपन होते ही मैंने इसे बनाना स्टार्ट कर दिया. 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे आई मूव ऑन, बट मेरा वो उतना टाइम नहीं बचा था और बन भी नहीं पाया. ये क्वेश्चन तो बन ही नहीं पाया था. और बाकी देख लो, मैं टाइम नहीं बचा तो वो क्वेश्चन बन नहीं पाया. ठीक है, तो व्हाट इज़ द पॉइंट. ओके वेट, ये तो आप मॉक नंबर 1 तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा. अब देखो मॉक नंबर 2 का रीजनिंग का सेक्शन देखो, और मॉक नंबर 3 का. इन मॉक नंबर 3 आई गो 34.75. ओके, 95% एक्यूरेसी है. और देखो आई गॉट 99.3 परसेंटाइल और 99.9 परसेंटाइल इन 2 मार्क्स क्वेश्चन. ठीक है, मॉक नंबर 2 को मैं दिखा देता हूँ. आई गॉट 30.75 मार्क्स, गॉट 98.4 परसेंटाइल एंड 99.4 परसेंटाइल इन 2 मार्क्स सेक्शन. तो आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि मैंने 1 मार्क्स के क्वेश्चन को काफ़ी कम अटेम्प्ट किया. ठीक है, आई फोकस्ड मोर ऑन 2 मार्क्स क्वेश्चन. सो वाई, देखो अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको मे भी टाइम ज़्यादा लगेगा, उसके पजल सुनाए मे भी टाइम आपको ज़्यादा लग सकता है, बट वो आपको डबल मार्क्स दे के जाएगा. अगर 5 क्वेश्चन का पजल है तो वो आपको 10 मार्क्स दे के जाएगा. अगर आप वैसे 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन, 2 मार्क्स के वैसे 2 पजल कर देते हो तो यू गोट 18 to 20 मार्क्स इजिली. ठीक है, 18 से 20 मार्क्स इजिली आ जाएगा. और 1 मार्क के क्वेश्चन में अब तो टाइम भी लिमिटेड है, उतना टाइम है नहीं. तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका टाइम भी ज़्यादा किल होगा, प्लस में क्वेश्चंस भी मतलब अगर 10 क्वेश्चन करोगे तो 10 ही मार्क्स, अगर इसमें 10 क्वेश्चन कर दोगे तो यू गोट 20. ठीक है, तो मेरा स्ट्रेटेजी यही रहता है कि आपको ऐसा नहीं कि सीधा 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे सीधा जंप कर जाना है. नहीं, आपको पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं. 1 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 लाइनर, लाइक देखो मैं आपको दिखा देता हूँ. 1 लाइनर मीन्स सिलोज आ गया, या फिर क्या होता है, देखो ये आ गया, इनइक्वालिटी आ गया. तो ये सब करना सबसे पहले. पजल 1 मार्क्स के क्वेश्चन के पजल पहले मत पिक करना, वो टाइम भी जाएगा, प्लस में सिर्फ 5 ही नंबर दे के जाएगा, तो वो उतना लाइक मायने नहीं रखता है. ठीक है, यही स्ट्रेटेजी है. देखो मैंने सबसे पहले एक क्वेश्चन नंबर 1 आया. ठीक है, मैंने ये देखा कि भाई ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, मुश्किल से 30 सेकेंड लेगा, उससे ज़्यादा तो लेने, या फिर 40 सेकेंड लेगा. तो सबसे पहले ये कर लो, मैंने ये किया. फिर उसके बाद एक जो पज़ल है वो मैंने लास्ट में किया था. लाइक 2 मार्क्स के क्वेश्चन जब मेरे हो गए थे तब मैंने ये पज़ल किया था. तो इसे भी हटा लो, इस वाले पज़ल को लास्ट में करना है. ठीक है, 1 लाइनर ये था, ये भी मैंने शायद से लास्ट में ही किया था. और ये तो सबसे पहले 1 लाइनर में आपको क्या करना है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, कि आपको 1 लाइनर करना है. ठीक है, फिर सीधा 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे जंप कर जाना है. और 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी यहाँ पे देखो तो ईजी ही था. ठीक है, ये ईजी था. तो सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने, सबसे पहले पजल्स नहीं करना, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस करो. और फिर उसके बाद मैं दिखाता हूँ. ये तो पजल है, शायद से पजल है ना, हाँ ये शायद से पजल है. ये पजल नहीं करना है. ठीक है, मैंने 1 लाइनर और किया है क्या, लेट्स सी. अच्छा ठीक है, हाँ. तो उसके बाद जो था कि 1 लाइनर में फिर उसके बाद सीधा पजलिंग था ना, सिर्फ पजल, हाँ सिर्फ पजलिंग था. तो उसके बाद ये सारा तो क्वेश्चन मेरा हो गया. ठीक है, अब उसके बाद आपको पजल भी वो पिक करना है जिस पजल से आप फेमिलियर हो. वैसा पजल मत पिक करना जिसे आपने कभी सॉल्व ही नहीं किया हो. ठीक है, या फिर वैसा पजल मत पिक करना जहाँ पे दे दे कि 12 फ्लोर है जिसमें से 2-3 वैकेंट है, तो वो भी नहीं करना है ना. इफ़ यू सी कि
ये पजल वाई आई पिक्ड कि इसमें दिखा हुआ है कि ए से लेके जी का बर्थडे है, मंथ दिया हुआ है, ईच पर्सन हैज़ वेट इन केजी एंड हाइट इन सेंटीमीटर एंड मंथली सैलरी। तो ये तो सीधा साधा पजल है, ये तो लाइक, तो इसमें जो था वो सारा सारा चीज़ क्लियर दिया हुआ था। जैसे आप देख सकते हो कि द हाइट ऑफ अ पर्सन इज इक्वल टू द सम ऑफ द वेट ऑफ द पर्सन एंड द नंबर ऑफ डेज इन द मंथ दे हैव देयर बर्थडे। ठीक है, तो हाइट वेट भी आ ही जाता, तो ये सारा क्लियर दिया हुआ था, इसलिए मैंने ये पजल पिक किया। ठीक है, ये पजल करने के बाद लाइक, अब मैंने ये पजल क्यों नहीं किया, द क्वेश्चन इज मैंने ये पजल क्यों नहीं किया। तो ये पजल अगर देखोगे तो 9% है। ठीक है, ट्रेंगुलर टेबल पे बैठे हुए थे, वन ईच को एंड टू ऑन ईच एज। तो जहाँ पे दो एज पे अगर आ जाए कि 2% बैठे हुए और एक कॉर्नर पे, तो उसमें केसेस भी 2-3 तो बनते ही हैं, प्लस में यहाँ पे नंबर का भी वो थोड़ा वो था। ठीक है, तो ये भी है, तो इसलिए मैंने ये पजल नहीं किया था, लेकिन मैंने ट्राई भी नहीं किया। मे बी ईजी हो सकता था, बट आई डिड नॉट ट्राई। ओके, क्योंकि अगर मान लो ईजी नहीं हुआ और टाइम ज़्यादा लग गया, फिर केसेस भी काफ़ी बन जाए, क्योंकि मैंने इस टाइप के पजल्स मैंने बनाए हैं, तो आई लाइक मेरे को एक्सपीरियंस है कि इस टाइप के पजल में कम से कम 3 केस तो बनता ही बनता है, प्लस यहाँ पे नंबर का भी 2 वेरिएबल भी, तो वहाँ से भी मतलब है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये पजल पिक नहीं किया, रीज़न यही था ना। लेट्स मूव टू दिस पजल। यहाँ पे देखो सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, तो यहाँ पे पीपल का दिया हुआ है नहीं कि कितने पीपल बैठे हुए हैं। ओके, और ऊपर से लीनियर रो फेसिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट वन इज सम ऑफ देम इज नोन, नो थ्री पीपल इज इन्फॉर्मेशन नोन आर सीटेड टुगेदर। अब यहाँ पे जो 3 पीपल साथ लगातार नहीं बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये भी है। और तो इसलिए मैंने ये पजल को भी पिक नहीं किया, क्योंकि मे भी ये पजल आगे जाके फंसा दे, क्योंकि एक प्रॉपर वे में पजल नहीं दिया। जिस जो पजल को हम लोग ज़्यादा बनाते हैं, मतलब उस टाइप का पजल नहीं दिया गया। मेरे को पीपल भी नहीं पता, प्लस में ये भी कह रहे हैं कि 3 पीपल लगातार नहीं बैठे हुए हैं, तो इसलिए जो रीज़न था मेरे इस पजल को छोड़ने का यही था। ठीक है, तो उसके बाद आई अगेन लाइक मैं मूव करता गया। अभी यहाँ पे देखो ये 9 बॉक्स, यूजुअली मैं ये पजल जब भी बनाता हूँ, ये पज़ल इजी होता है। ठीक है, ये टफ नहीं होता, और ये पज़ल लिटरली काफ़ी इजी था। वन ऑफ द इजीएस्ट पज़ल ये था, मतलब सबसे इजीएस्ट पज़ल। इसे तो एक नंबर में भी मत डालो। ठीक है, तो ये पज़ल से मैं फेमिलियर था, इसलिए मैंने ये पज़ल पहले किया। फिर उसके बाद आई जंप टू 1 मार्क्स क्वेश्चन पज़ल। ठीक है, टाइम भी काफ़ी 3-4 मिनट बचा हुआ था, तो मैं सोचा कि ये वाला पज़ल ही कर लेते, क्योंकि यहाँ पे 10% है, ईयर है, और ईयर वाला पज़ल यूजुअली इजी होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये पज़ल किया, और फिर टाइम ख़त्म हो गया, एंड आई गॉट 30 पॉइंट समथिंग मार्क्स एंड गॉट 98.4 परसेंटाइल। एंड सेम विथ मॉक नंबर 3 पे मैं आपको लाइक दिखा देता हूँ। मॉक नंबर 3 में भी 1 नंबर के क्वेश्चन लास्ट में। सबसे पहले मैंने 1 लाइनर किया था, ये मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा गलत हो गया था। ठीक है, अब ये देखो 1 लाइनर में ये भी आता है इनपुट, ये इनपुट आउटपुट, ये रो वाला ना, रो वाला। ठीक है, रिजल्टेंट वाला। तो इसमें ये था कि मेरे को ये समझ ही नहीं आ रहा था, मैं आंसर भी नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये, और इसमें मेरा टाइम भी लगभग 3 से 4 मिनट मेरा इसमें टाइम किल हुआ। ठीक है, और मैं इसे बना भी नहीं, आई डोंट नो वाई, बट ये मेरे से नहीं बना था। तो मैंने एक क्वेश्चन ही, आप कह सकते हो कि मैंने तुक्का मार दिया, और इसे मैंने फिर छोड़ दिया, फिर मैंने बाद में किया भी नहीं था, ये देख लो। फिर उसके बाद आई मूव टू दिस। ओके, ये 1 लाइनर था, मैंने इसे सॉल्व किया, ये शायद से कितना क्वेश्चन थे, फिर इसे सॉल्व किया, एंड डायरेक्टली जम्प टू 2 मार्क्स क्वेश्चन। 2 मार्क्स क्वेश्चन में मैंने ये पजल शायद सबसे पहले हाँ, ये पजल मैंने सबसे पहले किया था। एंड द रीज़न इज़ कि देखो, यूजुअली जो 2-3 अरेंजमेंट का जो वो करवाता है ना, यूजुअली वो इजी होता है। आप कहीं भी मॉक दो, वो आपको लगेगा टफ है, लगेगा काफ़ी बड़ा है, बट वो मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी इजी होता है, और ये काफ़ी इजी पजल था। यहाँ पे अरेंजमेंट 1 में ही जो भी सॉल्व हो रहा था वो हो रहा था। अरेंजमेंट 1 सॉल्व करने के बाद अरेंजमेंट 2 भी आपका आराम से हो जाता है, अरेंजमेंट 3 भी आराम से हो जाता है। वो वर्ड फॉर्मेशन के ऊपर था ये अरेंजमेंट 2 और अरेंजमेंट 3। ठीक है, तो मैंने ये सॉल्व किया था सबसे पहले, और फिर चलो ये तो मैंने छोड़ ही दिया था।
फिर उसके बाद ये भी काफ़ी इजी था। और फिर उसके बाद ऐसे पजलिंग आएगा ना। हाँ, उसके बाद ये तो ऑर्गेनाइजेशंस में वो जो डेजिनेशंस बेस पजल होते हो तो और इजी होता है। तो मैंने फिर नहीं, सबसे पहले मैंने ये किया था और फिर ये वाला मैंने पजल किया था, ये वाला पजल किया था, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इनपुट आउटपुट मैंने किया था, क्योंकि इनपुट आउटपुट में मेरा वो कॉन्फिडेंस उतना रहता है नहीं, क्योंकि कभी बनता है कभी नहीं बनता, ठीक है। तो यही था गाइज। लाइक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो कि मॉक को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, रीजनिंग सेक्शन के मॉक को, खास करके ये IBPS क्लर्क के लिए, क्योंकि IBPS क्लर्क का भी तो एग्ज़ाम तो 29th को ही है। आप IBPS क्लर्क में या तो क्वांट हो या फिर रीजनिंग हो, यू कैन लाइक स्कोर बेटर, ठीक है, अगर आप इस वे में मॉक अटेम्प्ट करते हो तो। और नहीं तो अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में फंसोगे तो आपका टाइम भी जाएगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी ज़्यादा नहीं होंगे, और प्लस में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में लाइक मार्क्स भी ज़्यादा नहीं आएगा, आपका 15-17 ही मार्क्स आएगा और उसी के बीच में टक के रह जाओगे। तो अगर आपको 25-30 मार्क्स लेके आना है तो सॉल्व लाइक दिस, जैसे मैंने बताया। सो यही था। एंड इन कमिंग डेज मैं रीजनिंग का सेक्शनल मॉक का लाइव मॉक अटेम्प्ट करूँगा, मैं डालूँगा भी, क्योंकि मतलब ऐसा अगर आप लोग देख लोगे कि हाँ इस ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी उसमें मिलता है, ठीक है। सो यही था गाइज। आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल। सो बाय।